everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani. तो all the class 12 students, तो class 12 students बोर्ड एग्जाम 2023 स्टार्ट होने वाले हैं हमारे। ये वो टाइम है जिसके लिए गाइस हमारा नर्सरी में एडमिशन हुआ था, फर्स्ट क्लास में आप लोगों का एडमिशन हुआ था। आज आप क्लास 12th में आ गए हो, 12th क्लास का एग्जाम देंगे और उसके बाद अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं, ये पहले ही बता रही हूँ। तो उसके लिए गाइस हम चाहेंगे और हम पूरी मेहनत करेंगे, इस तरीके से मेहनत करेंगे कि हमारे स्कूल डे, स्कूल लाइफ बहुत मेमोरेबल बन जाए और एक अच्छा सा रिजल्ट हम अपने आप को दें, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाएं इस बोर्ड एग्जाम 2023 में अच्छा स्कोर करके। मैंने शुरुआत से ही क्या कहा था कि गाइस हमने अपना एम हाई रखना है, हम अपना एम कभी जो है उसको नीचे नहीं करेंगे, मेहनत ज़्यादा कर लेंगे। तो जैसा पहले दिन सोचा था 99% एम है, आज भी 99% प्लस एम है हमारा, बस टाइम बहुत कम बचा है। अब जैसे जैसे टाइम बहुत कम बचता है तो बच्चे डरने लग जाते हैं, अरे टाइम कम बचा है, प्रिपरेशन नहीं हुई है, तो भैया डरना नहीं है, हमने अपनी डेडिकेशन वही रखनी है। एम जो है ना हमारा उस 99% वाला, तो भाई अब 99% वाली मेहनत करनी है। अगर आपका टाइम वेस्ट हो गया भूल जाओ, अगर आपको जो अभी कुछ नहीं आ रहा है सब बातें भूल जाओ, बस अपना एम अपने सामने रखो और सोचो मुझे इसके लिए पढ़ाई करनी है, मुझे इसके लिए मेहनत करनी है, नो मैटर कितना टाइम मेरे पास बचा है, आई हैव टू डू इट। तो सिंपल आप लोगों के लिए एक एजेंडा है। कई बार हम लोग बहुत डर जाते हैं अपनी लेंदी सिलेबस देख के, तो कोई डरना नहीं है, सिंपल आपका एक एजेंडा है, स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। एक कैलेंडर ले आइए क्लास 12th वाले भाई बहन मेरे, ये कैलेंडर ले लीजिए जनवरी का, ठीक है। अभी वैसे भी न्यू ईयर पे बहुत सारे कैलेंडर्स घर में आते हैं, तो इस कैलेंडर को अपने पास रेडी रख लीजिए। ये वो टेक्निक है जिससे मैं खुद पढ़ती थी बोर्ड एग्जाम के समय पे। मेरे पास कैलेंडर प्रिंटेड नहीं था गाइस, मैंने खुद से अपने पेंसिल बॉक्स के ऊपर ना एक कैलेंडर, एक स्क्वायर पेंसिल बॉक्स था मेरे पास, चार्ट पेपर पे कैलेंडर बनाया, उसे सीजर से कट करके पेंसिल बॉक्स के ऊपर टेप से चिपका दिया था कि जब भी पेंसिल बॉक्स पेन के लिए जो है रखा होता था उसके अंदर, तो सीधा मुझे पहले ऊपर कैलेंडर दिखता था और फिर मैं अपने पेन निकाल के पढ़ना शुरू करती थी। रोज़ मुझे दिखाई देता था, अच्छा आज मेरा ये चैप्टर का डे है, आज मेरा ये चैप्टर का डे है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता था किसी दिन अगर बाई चांस वो चैप्टर उस डे पे कंप्लीट ना हो, तो मुझे पता होता था आगे के सारे डेज पैक हैं, ये जो गलती हुई है आज, ये जो चैप्टर रह गया इसे बीच में किसी दिन कवर करना पड़ेगा। तो पूरा कैलेंडर अपने सामने रखिए और कैलेंडर में मार्क करते रहिए। ये 1 महीने की पूरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ मैं आपको, कैसे आपका हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और जो बच्चे रिवीजन मोड पे, उनका रिवीजन होगा। सबसे पहले लिस्ट आउट योर सिलेबस, सारा अपना सिलेबस जो है एक बार फिर से CBSE वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास लिख लीजिए सिलेबस वाले रजिस्टर में, जैसा कि मैंने आपको जो है 1 जनवरी वाली वीडियो में भी बताया था। दैट लिस्ट आउट योर सिलेबस, 3 कॉलम बना लीजिए। कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, हाफ ईयरली वाले चैप्टर तो कंप्लीटेड ही है, रिवाइज करने हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी कॉलम बना लीजिए। अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आपको यही करना है, ठीक है। अब आपको जो है गाइज लिमिट कर दो सोशल मीडिया का यूज़। इफ़ यू आर यूजिंग सोशल मीडिया, लिमिट द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। टाइम अगर कोई मिलता है, जैसे स्कूल की छुट्टी है, ठीक है, ट्यूशन की छुट्टी हो गई किसी दिन, आपने खुद से छुट्टी मारी है, विंटर ब्रेक है, कोई और ब्रेक है, प्रिपरेटरी लीव है, तो वो ये जो इतना कीमती समय मिला है ना हमें, ये हमें सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए या वेस्ट करने के लिए नहीं मिला है, ये हमारा सिलेबस कवर करने के लिए मिला है, ठीक है। तो अगर आपको टाइम मिल रहा है ना, तो उस समय को वेस्ट मत करना। कई बार ऐसा होता है हम पढ़ रहे हैं और वहाँ हम अपने फ़ोन में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो लिमिट द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया। कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ है, कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप है जो पर्सनली आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, मैंने आपको क्या अभी उड़ा दो भैया, अभी हमें करना है अपना सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। अगर आप नॉर्मल स्कूल डेज़ की बात करो तो मैंने एक स्कूल डेज़ का टाइम टेबल बनाया। अगर अभी स्कूल जा रहे हैं, रोज़ ट्यूशन है, तो उसके साथ में हम 5 घंटे 5.5 घंटे सेल्फ स्टडी मैनेज कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ये स्ट्रैटेजी बना दी है। और जिस दिन स्कूल की छुट्टी है, ट्यूशन की छुट्टी है, उस दिन तो बहुत ही समय मिल जाएगा हमें पढ़ने के लिए। स्टडी GPS आपने क्रिएट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्टडी GPS बना लीजिए। और जब आप पढ़ रहे हैं फॉर योर 12th क्लास, फोकस ऑन योर NCERT, ठीक है। स्पेशली ऑल माई ह्यूमैनिटीज़ फैमिली गाइज, आपकी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। NCERT से डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट भी आता है, MCQ भी आता है, और QAT इज़ ऑल्सो, पता है आपको, QAT के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा NCERT पे फोकस करना है। तो NCERT की बुक्स जो है ना वो सामने अपने स्टडी टेबल पे ले जाइए, 4 रजिस्टर ले जाइए हर सब्जेक्ट का, जैसे मैंने आपको बोला था, और अपनी स्टेशनरी लेके वहाँ बैठ जाइए। प्लान बता रही हूँ उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और एक कैलेंडर भी, ठीक है। तो NCERT मस्ट है आपके लिए, आपकी टेबल्स पे। मेरी वीडियो से भी अगर आप चैप्टर पढ़े हो तो उसके बाद यू हैव टू टेक द ओवरव्यू फ्रॉम द NCERT, और फिर आपको NCERT पढ़ने में टाइम भी नहीं लगेगा। जब एक लाइन में आपके दिमाग में बता चुकी होंगी ना, पूरा आपको लगेगा NCERT पढ़ते हुए मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तुम्हें पीछे से दीदी समझा रही हैं, ठीक है। तो इंग्लिश हो या बाकी ह्यूमैनिटीज़ फैमिली, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, NCERT को बहुत ध्यान से देखना।
और जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ना वहाँ से, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम कैसे जो है इस पूरे डेज में पढ़ने वाले हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मेरे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहनों के लिए है। एक महीने में मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप अपना सिलेबस कवर करोगे। डिवाइड करा है मैंने डेज को, पहला 5 to 14 जनवरी का हमारा पहला टास्क रहेगा, देन 15 जनवरी to 21 जनवरी, और इस तरीके से हमने डिवीजन करा है। तो सबसे पहले गाइस आप लोग स्टार्ट करोगे पॉलिटिकल साइंस से, ठीक है। सबसे पहले आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। ऑल माय ह्यूमैनिटीज़ फैमिली जिन भी स्टूडेंट्स में पॉलिटिकल साइंस है, मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। साथ ही के साथ मैं इनकी वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, तो आपको रिविजन करने में या अगर अभी तक नहीं पढ़े तो चैप्टर पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे 5 जनवरी से, ठीक है। 5 जनवरी से आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले आज पढ़ोगे आप पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। हाफ ईयरली में बहुत बार पढ़ चुके होंगे, फर्स्ट टर्म में पढ़ा होगा आपने, रिवीजन करना है फुल ऑन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसकी एक वीडियो डाल दी है, एक बार अगर आपने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देख ली, मार्क माय वर्ड्स, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, वहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक एक लाइन से क्वेश्चन बना के मैंने वहाँ लिख दिया है। एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू वाली वीडियो देख लेना, वो आगे भी आपके काम आएगी, और वो 2 वीडियो से आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। बट हाँ, पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखना होगा। 1 घंटे में मैंने चैप्टर एक्सप्लेन करा है, 2x पे करके देख लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही फ्रेंडली लैंग्वेज में समझा रखा है, कोई डाउट तो है नहीं। जाके एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की वीडियो देख लेना, क्रिस्टल क्लियर जब चैप्टर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। उसके साथ में आपको करना है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर, ठीक है। एक दिन में 2 चैप्टर आसानी से हो जाएंगे जब आप जो है ना ट्राई करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 5 घंटे अगर पढ़ाई की मिल रही है तो 2.5 घंटे फॉर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एंड बाकी की वजह 2.5 आवर चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। 1 घंटे की मेरी वीडियो, आधे घंटे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी टाइम सेल्फ स्टडी, डन हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट 6 जनवरी को न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, मैंने जो एडिट टॉपिक्स हैं वो भी कवर करा दिया। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन होगी, जहाँ सभी के बेहतरीन कॉम्पैक्ट फॉर्म के नोट्स गिवन है। यू कैन गो एंड डाउनलोड इट। इंस्टा नहीं यूज़ करते हो तो इनके पिंड कमेंट में देखना, और इंस्टा यूज़ करते हो तो नोट्स को प्रिंट आउट निकलवा के उन्हीं से रिविजन कर लीजिए, ठीक है। न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के साथ आप प्लान डेवलपमेंट पढ़ोगे 2 स्लॉट्स में, 2.5 और 2.5 और उसी तरीके से, ठीक है। 7 जनवरी को आप कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया पढ़ोगे और इंडिया फॉरेन पॉलिसी, और साथ के साथ मेरी ड्यूटी है मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करती रहूँगी, ठीक है। 8 जनवरी को आप पढ़ोगे यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। मैंने ये दोनों बुक 1 के इसलिए चैप्टर डाले क्योंकि पार्टी एंड पार्टी सिस्टम आप एक दिन में पूरा एक सब्जेक्ट इसी चैप्टर को फोकस करके पढ़ोगे, इसके साथ में कुछ और नहीं, ठीक है। काफ़ी लेंथी चैप्टर है, 2 को मिल के पढ़ना है, ठीक है। तो 9 जनवरी को यू विल बी स्टडिंग पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया, वैसे भी क्योंकि 2 चैप्टर्स को मर्ज करके बनाए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए एक दिन में ये एक कंप्लीट करना है। आपके पास टाइम बचेगा तो आप इसमें कुछ और पढ़ सकते हो, ठीक है। 10 जनवरी को यू विल बी स्टडिंग एनवायरमेंटल नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ में ग्लोबलाइजेशन। बुक 1 हमारी कंप्लीट, ठीक है। अब ये जो बुक 2 के चैप्टर हैं जितने हमारे बचे हुए हैं, ये एक दिन पे एक रखे हैं मैंने, क्यों, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट वाला ना पोर्शन रेडी हो रहा है। ये वो एरियाज हैं जहाँ से आपके लॉन्ग आंसर आने वाले हैं, तो मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो से लॉन्ग आंसर तो आप प्रिपेयर कर ही लोगे, बट ऐसा नहीं है कि लॉन्ग आंसर को गाइस हम रट्टा मारने वाले, नहीं। जब मैं आपको समझा दूंगी चैप्टर में कॉन्सेप्ट को, फिर लॉन्ग आंसर रट्टा नहीं मारना होगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होगा कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे मैंने आंसर करना है, ये सब यहाँ पे हो रहा था, और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज से उसके टॉपिक्स, उसका पॉइंट्स देख लोगे। अच्छा, ऐसे स्टेटमेंट लिखे, ये 5 पॉइंट लिखने, ठीक है। तो आपको रट्टे नहीं मारने पड़ेंगे। तो 11 जनवरी को डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, 12 जनवरी को रीजनल एस्पिरेशंस, 13 जनवरी को हमारी बुक 2 का आखिरी चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स रीसेंट डेवलपमेंट्स, ठीक है। अब 14 जनवरी को मेरा टास्क होगा, मैं बुक 1 बुक 2 का प्रॉपर टेस्ट कंडक्ट करूँगी। लाइव नहीं होगा, रिकॉर्डेड ही प्रीमियर करूँगी मैं, पूरा का पूरा टेस्ट जो है उसको अपलोड कर दूँगी गाइस। आप लोग उस टेस्ट को अटेंड करना, उन क्वेश्चंस को एक पेपर पे लिख लेना अच्छे से, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सभी का आंसर्स और एक्सप्लेनेशन दूंगी, ठीक है। सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चन उसी में ऐड कर दूंगी, तो फुल ऑन आपका कंप्लीट हो गया पॉलिटिकल का सिलेबस। एक पूरा हमारा सब्जेक्ट कंप्लीटेड। कितने दिन में हुआ है, 5 to 14, कितने दिन हो रहे हैं काउंट कर लो, आपकी पॉलिटिकल कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका रहेगा हिस्ट्री। तो जिन स्टूडेंट पे हिस्ट्री है वो हिस्ट्री पढ़ेंगे, जिन पे अपना सेकंड सब्जेक्ट जो भी है वो पढ़ना, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी पढ़ना, ठीक है। सोशोलॉजी है सोशोलॉजी पढ़ना, सारे ही सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ा रखे हैं, जो कुछ रह गया है वो आपको सभी वीडियोस मिलती रहेंगी गाइस, ठीक है। तो जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है आप अपना सेकंड सब्जेक्ट पढ़ोगे। अब मान लो आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है सेकंड, तो आप ऐसे हिस्ट्री पढ़ने वाले हो। अब यहाँ पे गाइस एक दिन में 2 चैप्टर नहीं चलेंगे, एक दिन में एक ही चैप्टर चलेगा, साथ में यू विल बी कवरिंग इंग्लिश। मैंने ऐसा एक आपका सिस्टम करा है कि आपका 26 जनवरी तक, ठीक है, 26 जनवरी तक आपके 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो चुके होंगे। पॉलिटिकल साइंस वालों का पॉलिटिकल,
सेकंड आपके पास हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी, साथ में इंग्लिश हो जाएगी। 3 मेन सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए, बचा आपका एक और 4th मेन सब्जेक्ट जो है और साथ में एक ऑप्शनल, वो आप आगे के दिनों में कवर करेंगे, ठीक है। तो विद दिस देखते हैं हम किस तरीके से आपको 15 जनवरी से पढ़ना है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़ेंगे, कोई और सब्जेक्ट है तो ऐसे ही सबके चैप्टर के नाम लिख लो, अगर ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के चैप्टर्स के नाम लिखिए यहाँ पे। तो 15 जनवरी को ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। और आपको तब तक डिजिटल बोर्ड पे सारे ही चैप्टर्स मिल चुके होंगे और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने अपलोड कर ही दिया रिवीजन बैच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो आपका रिवीजन चल रहा होगा यहाँ पे। इसके साथ में 15 जनवरी को जब आप ब्रिक्स, बीट्स, बोन पढ़ोगे, सपोज को आपको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे पढ़ने में, 5 घंटे का टाइम है। उसके बाद 2-3 घंटे बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप इंग्लिश का चैप्टर पढ़ोगे, लास्ट लेसन एंड माय मदर एट 66। कोई टेंशन नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट गिवन है। 10-15 मिनट में मैंने हर चैप्टर को ऐसे समझाया कि चैप्टर आपका फेवरेट मूवी की स्टोरी से भी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। कोई डाउट्स नहीं रहेंगी, कोई क्वेरीज नहीं रहेंगी। मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज से अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है। लास्ट ईयर जो टर्म 2 के क्वेश्चन सीरीज मैंने ऑन करी थी, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग सेक्शंस जिस तरीके से मैंने समझाया था, उस टाइप के क्वेश्चन भी सीधा एग्जाम में दिखे थे। तो गाइस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में ऑन करूँगी, प्लीज़ उसको ध्यान से देखना, वहाँ से मिलता जुलता आपको बहुत क्वेश्चन दिख जाएंगे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी दिख जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से हर चैप्टर को पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर्स को बहुत सारों को चेक करके आपके लिए फाइनलाइज करती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो गो एंड अटेंड दो सीरीज। तो ये आपकी सीरीज तो कंप्लीट हो चुकी होगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन, अगेन गो एंड चेक इट। नोट्स ये टेंशन नहीं है, पिन कमेंट में इंस्टाग्राम आईडी पे नोट्स मिल जाएंगे, प्रॉपर गाइड बना दिया मैंने क्लास 12 इंग्लिश के नोट्स की और क्लास 12 हिस्ट्री के नोट्स की भी गाइड्स गिवन है इंस्टाग्राम पे मेरे। तो उन गाइड्स को डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकालना। इंस्टा नहीं चलाते तो वीडियोज़ के पिन कमेंट में से उन्हीं नोट्स को एक्सेस कर लेना, ठीक है। तो 15 को आपको ब्रिक्स, बीट्स पढ़ना है, लास्ट लेसन और माय मदर 66। अब योगा हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लिया होगा, ठीक है। उसके बाद जब ये इंग्लिश का चैप्टर पढ़ोगे वो माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं यहाँ पे, ठीक है। 16 को आप पढ़ोगे किंग्स, फार्मर एंड टाउन, साथ में पढ़ना लॉ स्प्रिंग, कीपिंग क्वाइट। 17 को किनशिप, कास्ट एंड क्लास। और ऐसा नहीं है कि मैं 16-17 को आके आपको याद नहीं दिलाऊंगी कि आपको ये पढ़ना है, नहीं, मैं इसका टेस्ट अपलोड कर दूंगी, इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज 2 ऑन कर दूंगी और सिमरन टॉक सेशन में बता दूंगी। ह्यूमैनिटीज़ फैमिली पढ़े हो या नहीं पढ़े हो पूछती रहूंगी साथ साथ में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आज ये वीडियो देख लिया और फिर भूल गए, इसको फॉलो नहीं करो, नो, यू हैव टू फॉलो इट एवरी डे। 18 को आप पढ़ोगे थिंकर्स, बिलीवर्स एंड बिल्डिंग, साथ में रैट रैप आ जाएगा आपका, ठीक है। 19 को थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर, स्क्रीनशॉट लेते रहो इसका, और इंडिगो पढ़ोगे और आन जेनिफर्स टाइगर। 20 को भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ठीक है, और साथ में पोएट्स एंड पैनकेक्स और इंटरव्यू चैप्टर। 21 को एन इंपीरियल एम्पायर, विजयनगरा, साथ में आपका गोइंग प्लेसेस और 3rd लेवल इंग्लिश का चले, ठीक है। तो अगर आप कैसे हो रहे हैं, 3-4 घंटे इसको कंप्लीट करने में लग रहे हैं, बाकी बचे हुए 1-1.5 घंटे में आप ये कंप्लीट कर लोगे। 22 जनवरी को आपको पढ़ना है पीजन जमींदार एंड द स्टेट चैप्टर। ये चैप्टर बहुत सालों से डिलीटेड था, अब ऐड हो गया, तब तक आपको इसकी न्यू वीडियो मिल जाएगी, डोंट वरी। और साथ में आप करोगे टाइगर किंग एंड जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ठीक है। 23 को आप पढ़ोगे कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, फुल चैप्टर अपलोड कर दूंगी मैं, और साथ में एनीमी एंड ऑन द फेस ऑफ इट। 24 को आप पढ़ोगे रिबेल्स एंड द राज, और साथ में करना है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। 25 को आप करोगे महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट, साथ में इंग्लिश का अब सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा दोनों बुक्स का, तो राइटिंग सेक्शन का नोटिस पढ़ना है आपको, ठीक है। नोटिस राइटिंग की वीडियो देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। 26 जनवरी को आपको पढ़ना है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत अच्छा लगेगा गाइज आपको रिपब्लिक डे वाले दिन इस चैप्टर को पढ़ते हुए, जिस दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 26 जनवरी को जो है हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। साथ में आपको क्या पढ़ना है, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग। 27 जनवरी को आपका टोटल हिस्ट्री का एक रिवीजन चलेगा, ठीक है। उसके लिए मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगी प्रॉपर, उसी तरीके से जैसे पॉलिटिकल का करा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगले दिन आपको उसके आंसर्स मिल जाएंगे। एंड देन साथ ही के साथ में क्या होगा आपका 27 को आपको साथ में लेटर भी कर लेने अपने इंग्लिश के, जैसे आपको टेस्ट होगा, साथ में आप इंग्लिश का जो लेटर राइटिंग बचा है, लेटर टू एडिटर एंड जॉब एप्लीकेशन, प्रॉपर एक फॉर्मेट लेटेस्ट पैटर्न का एक पूरा ऐसा पैराग्राफ बता दूंगी, कैसे पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 को फिल करना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आप उसे बिठा सकते हो, ठीक है। वो आपने देखा भी होगा प्रीवियस वीडियोस में, हाउ आई टेल यू। तो उस तरीके से आपका इंग्लिश पूरी कंप्लीट हो गई हिस्ट्री के साथ में। यह ज्योग्राफी पढ़े थे तो ज्योग्राफी के साथ में पूरा इसी तरीके से बनाए, सोशलॉजी हुआ सोशलॉजी के हिसाब से, डन। कोई जो भी आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन, इंग्लिश हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी इससे। इंग्लिश फुल ऑन कंप्लीट है। अब आपके 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए गाइस। अब जो आपका 4th सब्जेक्ट है, क्या डेट हुई है, 27 जनवरी हुई है, ठीक है। 4th सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करना 10 जनवरी तक विद योर ऑप्शनल, डन। अपना 4th सब्जेक्ट लिख लेना और ऑप्शनल के साथ में। और जब आप इस तरीके से
फ्लो में आ चुके होगे पढ़ने की। इस तरीके से आपका इतना सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यू विल बी वेरी हैप्पी कि अरे वाह सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो आप जल्दी जल्दी उसे ओके। सो ऑल द ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स 3 सब्जेक्ट्स का कवर करने का प्लान हमने यहाँ देख लिया है, ठीक है। पूरा फुल ऑन कवर हो रहा है। डेट शीट एक बार हमारी देख लो, डेट शीट के अकॉर्डिंग आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं वैसे आप ना इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हो। जैसे पॉलिटिकल के बाद में आपका जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो अपना। हिस्ट्री नहीं है, दूसरा सब्जेक्ट है, वो पढ़िए। इंग्लिश भी साथ में कवर हो रही है आपकी, एंड इन दिस वे यू विल बी एबल टू कवर योर सिलेबस। इंग्लिश के एग्जाम के हिसाब से कुछ समय पहले ही इंग्लिश कंप्लीट हुई होगी, काफ़ी हेल्प मिलेगा हमारे को, ठीक है। और साथ ही के साथ में जो है अब बाकी जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट बच रहा है, जो ऑप्शनल बच रहा है, उसके लिए भी हम डिस्कस करेंगे। वो 15-16 जनवरी में मैं आपको बता दूंगी। आपका जो अभी जो 3rd और 4th सब्जेक्ट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ठीक है। तो विद दिस बाय बाय, टेक बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं और बाकी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट जितने भी हैं हमारे, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी पिन कमेंट में सब पेस्ट कर दूंगी। कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ लेना, आई विल रिप्लाई टू यू। एंड अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल माय प्यारे प्यारे क्लास 12th वाले भाई बहनों। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।